डोमिनेट करता है, बायर्स डोमिनेट करते हैं। अगर हम डोमिनेशंस के साथ चलेंगे, ट्रेड हमारे फेवर में आएगी, को हम बोलते हैं कन्फर्मेशन जोन। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू सीरीज एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप ये वीडियो से जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो पे आने से पहले जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है कि आप मेक श्योर आप वो वन बाय वन वो वीडियोस जरूर देख के आए, बिकॉज जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं वो ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो इंटरलिंक है। ऐसा नहीं है बाकी यूट्यूब्स की तरह आप कंफ्यूज रहें कि अब इसके बाद मुझे कौन सा चैप्टर समझना है या क्या वीडियो मेरे को देखनी चाहिए। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग में डिमांड और सप्लाई का क्या रोल रहने वाला है। ये एक कोर है ट्रेडिंग का, डिमांड और सप्लाई। अगर आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझिए कि आपने 50% एनालिसिस आपने समझ लिया, और इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। जो आप एक वर्ड सुनते होगे प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, तो वो हम प्राइस को, भाव को जिस एंगल से समझना स्टार्ट करेंगे तो, और जो प्राइस अपना एक्शन बना रहा है तो उसको हम जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइस कहां से मूव होने वाला है। और वो हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल्स के ऑर्डर फ्लो से। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिमांड जोन हम देखते हैं, डिमांड जोन में हम एंट्री क्यों करते हैं, बिकॉज वहां पर क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है, वहां पर ऑलरेडी बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर हैं। और अगर हम एक जोन में ट्रेड करने की हैबिट डालते हैं तो दैट मीन्स हम मार्केट से ऑलरेडी बार्गेनिंग कर रहे हैं। जो हमें एक आदत डालनी होगी, अगर मेरे को अपना पैसा बचाना है तो हमें एक आदत डालनी होगी कि हम मार्केट से बार्गेन करें, सस्ते से सस्ता खरीदें, तभी मेरे को फायदा होगा। हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, अगर मैंने सस्ता खरीदा तो उसमें प्रॉफिट बनने के चांस ज्यादा हैं और जल्दी बनेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी मैंने पहले ही महंगा खरीद लिया, अगर वो मेरे अगेंस्ट गया तो आप वेट करते हो कब मेरे भाव पर आएगा और कब मैं पैसा बनाऊंगा। और एक बार आपको इसकी आदत हो गई तो आप बड़ी इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सिंपल रूल्स है ट्रेडिंग के कि जब जोन में आएगा तो खरीदूंगा। अब हमें डिमांड में क्यों, वहां पर प्राइस डोमिनेट करता है, बायर्स डोमिनेट करते हैं। और अगर हम डोमिनेशंस के साथ चलेंगे तो जल्दी ट्रेड हमारे फेवर में आएगी, इसलिए हमें डिमांड में बाय करना है। अब डिमांड जोन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सपोज कहीं भी प्राइस गिर रहा है और सडनली ऊपर जाता है 90 डिग्री का, सपोज आपको एंगल दिख रहा है 80-90 डिग्री के एंगल से, और वहां पर बेस कम हो, टाइम कम स्पेंड किया हो, तो दैट मीन्स वहां पर एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन आया है इंस्टीट्यूशंस का। तो आपको वहां से क्या करना है, वहां पर एक जोन बनाना है। सपोज जो बेस है इसको हम बोलते हैं डिजिटल लाइन, और जो इसका अपर बेस का अपर पार्ट हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल हो, दो कैंडल हो, तो इसका एक जोन बना लिया जिसको हम प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन बोलते हैं। डिजिटल लाइन बॉटम में रहेगा। अब इसको हम एक होलसेल जोन भी बोल सकते हैं। होलसेल जोन का मतलब है जैसे एक बिजनेसमैन है, कोई भी दुकानदार है, वो क्या करता है, होलसेल में माल सस्ता खरीदता है और रिटेलर को महंगा बेचता है। तो हम इसको सस्ता खरीदेंगे तो मेरे लिए ये है होलसेल जोन। अब सपोज मैंने एक जोन बनाया, इसमें हम डिफरेंट तरीके की एंट्री ले सकते हैं। सपोज जैसे ही प्राइस ने मेरे को लेवल टच किया जो मेरे जोन का, तो मैंने इस पे एंट्री ले ली। इसको हम बोलते हैं एंट्री वन। दैट मीन्स ये एग्रेसिव एंट्री है कि आपने एंट्री ली, यहाँ से प्राइस अगर मूव होना स्टार्ट हुआ तो आपको यहीं से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एंट्री टू। सपोज मैंने ये जोन, मेरा अगर मेरे को लग रहा है इसमें मेरे को रिस्क बड़ा था, तो मैंने वेट किया प्राइस को जोन के अंदर आने का, कि प्राइस जब जोन में आया तो जितना अंदर आया, सपोज ये जोन 10 रुपीज का था, तो वो जैसे 5 रुपए अंदर आया तो मेरा रिस्क मैंने अपना कम किया, दैट मीन्स वहां पे मैंने 5 रुपए बचाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका प्राइस यहीं से घूम जाता, आपको ये एंट्री ना मिले। नेक्स्ट है एंट्री थ्री, इसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन जोन। जब प्राइस मेरे जोन में आया तब मैंने एंट्री नहीं ली, प्राइस अंदर आया तब भी नहीं ली, जब यहां से निकलने लगा है तब मैंने एंट्री ली है। दैट मीन्स ये कंफर्मेशन एंट्री, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो भी मैंने जोन लगाया है उसमें एक स्ट्रेंथ है। तो दैट मीन्स आप अपने डिमांड जोन में अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल एंट्रीज आप मार्क कर सकते हो कि आपके जोन में कौन किस टाइम पर क्या स्ट्रेंथ है। अब ये एक बात आप नोटिस करना, जब भी कहीं से डिमांड जोन बनती है तो वहां से आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेंगे। और आपको करना क्या है, हमेशा जब भी डिमांड जोन आपको आइडेंटिफाई करनी है, आप लेफ्ट में देखना स्टार्ट करोगे। सपोज अगर मैं यहां पर बात करता हूं
मार्केट प्राइस यहाँ पर है और मैं इसके नीचे लेफ्ट में देखना स्टार्ट करूं, मेरे को क्या चाहिए, एक तो एंगल, एंगल अगर अच्छा होगा और वहां पे बेस कम, आपको ग्रीन और रेड कैंडल से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। अब ये एरिया में भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कंसोलिडेशन बहुत है और जहां पर भी कंसोलिडेशन ज्यादा होगा वहां पर डिमांड नहीं होगी। अगर मैं इसके नीचे देखूं लेफ्ट में, तो यहाँ देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, प्राइस नीचे आ रहा था, सडनली सिर्फ 90 डिग्री के एंगल से बढ़ा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर हूं तो मार्केट से बार्गेन करूंगा कि भैया जब यहाँ भाव आएगा तो मैं परचेज करूंगा, अदरवाइज मैं परचेज नहीं करूंगा। अब यहाँ जैसे मैंने डिमांड जोन मार्क की, जैसे ही प्राइस वापस इस एरिया में आया, डायरेक्ट उसको टच करके और सडनली वहां से एक बढ़िया अप मूव दिया है। दैट मीन्स वहां से एक डिमांड थी, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, वेट किया और जैसे ही आपके एरिया में आया आपने बाय बटन प्रेस किया। इससे एक तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हुआ और उसको प्रॉफिट ज्यादा हुआ। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कोई भी डिमांड और सप्लाई हो तो वो अनब्रेकेबल नहीं होती। आपको वहां पर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको चांसेस ज्यादा होंगे। इसका मैं एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने एक बॉल को मैं एक फ्लोर पे हिट करूंगा, फर्स्ट बाउंस में ज्यादा ऊपर जाएगी, सेकंड में कम, थर्ड में कम। तो यहाँ पर देखिए ये एक 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है ज्यादा ऊपर गया है, फर्स्ट बाउंस में, सेकंड में कम और थर्ड में ऑलमोस्ट वही यहीं पर रह गया है। अगर आप स्टार्टिंग फेस में हो तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ वो डिमांड आइडेंटिफाई करना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है। तो आई होप कि आपके ये वीडियो काम आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लैरिफाई करता हूँ सप्लाई कैसे होता है और सप्लाई के हम कुछ डिमांड और सप्लाई के रियल चार्ट्स में एग्जांपल भी लेंगे। सो मेक श्योर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसको जरूर शेयर करना, और आने वाली वीडियोस भी आपके बहुत काम आने वाली है।